तो बड़ा बलवान राजा अपना समय आया, जब समय आया तो रघु के तिलक में, मस्तक में तिलक कर दिया और राज सिंहासन के ऊपर रघु को बिठा दिया। बड़ा तपस्वी, बड़ा साधक, एक एक करके राजा रघु ने अपने 50 विवाह किए। राजा रघु की 50 रानियां हैं, 50 रानियों का स्वामी है। बड़ा वैभव है राजा रघु का, दुनिया नाम लेती है राजा रघु का। जिस वंश का नाम है सूर्यवंश, सूर्यवंश के बीच में वो दीपक है जिसका नाम है रघु। दानी है, परम दानी है। और एक दिन की बात कि उस अयोध्या नगरी के किनारे एक नदी बहती है जिस नदी का नाम है सरजू। सरजू नदी बहती है। उस सरजू नदी के बीच में एक तपस्वी तपस्या कर रहा था, साधना कर रहा था। और जैसे वो साधना कर रहा था, एक दिन उसने 12 साल हो गए थे पानी के बीच में बैठ करके तपस्या कर रहा था। अंग गल गए थे उसके, सारा शरीर गल गया था पानी में बैठ बैठ करके। एक दिन उसने अपने नेत्र खोले, जब अपने नेत्र खोले, आंखें खोली पानी के बीच में, तो क्या देखा? छोटी छोटी मछलियां हैं और एक बड़ा मच्छ आया। बड़ी मछली आई, अपने मुख में कुछ लेकर के आई और छोटी छोटी मछलियों को बांटने लगी। और वो सब मछलियां उस बड़ी मछली से लिपट रही है, प्यार कर रही है, प्रेम कर रही है। उस तपस्वी के मन में भी आया कि अगर मेरे भी संतान हो, मेरे भी बच्चे हो, तो ये मुझसे ऐसा ही प्रेम करेंगे जैसे इस मछली से प्रेम हो रहा है। प्रेम में तो दुनिया बस ये कहते हैं, प्रेम जैसा दुनिया में कोई बनी नहीं है। ऐसा विचार करता हुआ वो ऋषि पानी से बाहर आ गया। और जब पानी से बाहर आया और जब अपने शरीर की ऊपर दृष्टि गई तो देखा सारा शरीर तो गल गया है। अब विचार करने लगा कि बच्चे तो बिना पत्नी से नहीं होंगे, पत्नी मेरे है नहीं, और अपनी कन्या मुझे कोई नहीं देगा। मेरा शरीर इतना गल गया है कि कोई भी अपनी बेटी मुझे देकर के राजी नहीं होगा। अब मैं क्या करूं? अब तड़फ और ज्यादा हो गई, और इस बात की तड़फ अब बहुत ज्यादा उठ गई है। उस तपस्वी के, फिर तपस्वी के मन में एक विचार आया, हमारे राजा के 50 रानियां हैं, अगर एक रानी मुझे दे दे तो मैं उसी से संतान उत्पन्न करूंगा, अपना वंश बढ़ाऊंगा। और वो उठा वो तपस्वी और सीधा राजा रघु के पास चला गया। और रघु के पास जाकर के प्रशंसा करने लगा, महाराज आप तो परम दानी हैं, आप रघुवंशी हैं, आप परम दानी हैं महाराज। मैं आपके पास कुछ याचना लेकर के आया हूं। राजा रघु ने कहा, मांगो, क्या इच्छा है तुम्हारी? जो तुम्हारी इच्छा सुनो, वचन दो राजन, जो मैं मांगू वो दोगे। अरे वचन की क्या बात है, मैं रघु हूं, सूर्यवंश है मेरा, मैं सूर्यवंशी राजा हूं, मांगो जो तुम्हारी इच्छा है। राजन एक पत्नी आप मुझे दे दो, मैं संतान उत्पन्न करना चाहता हूं, अपना वंश बढ़ाना चाहता हूं, गृहस्थी का प्रेम देखना चाहता हूं। गृहस्थी का प्रेम क्या है मैं उसे देखना चाहता हूं। जब इतनी बात कही ना, तो उस समय राजा रघु मन में तर्क करने लगे, विचार करने लगे, 50 रानियां हैं, किसे भेजूं? जिसको भी मैं कहूंगा कि तू चली जा, वो तुरंत मेरे लिए धिक्कारेगी कि राजमहलों का सुख छोड़ करके मैं जंगल में चली जाऊं। और ऐसा शरीर, इसका गला पड़ा शरीर है, इससे बदबू आती है, मैं इसके संग में विवाह कैसे करूंगी, कैसे रहूंगी? ये अपने आप विचार कर रहे हैं राजा दशरथ जी। और अगर मैं इस तपस्वी को मना करता हूं तो ये शराब दे देगा और मेरा ये राज्य सारा समाप्त हो जाएगा, धर्म संकट में। अब मैं क्या करूं? राजा रघु बुद्धिमान है। राजा रघु ने कहा, महाराज मेरा एक मंत्री आपके साथ जाएगा, आप रनिवास में चले जाओ, आप रनिवास में चले जाओ जहां मेरी 50 रानियां रह रही है।
आपके संग जो भी रानी जाना चाहे वो चली जाए, उसको पति के छोड़ने का पाप नहीं लगेगा, दोष नहीं लगेगा। जाओ, मैं कहता हूं आप जो रानी भी आपके साथ जाना चाहे वो चली जाए। उस तपस्वी ने मन में विचार किया, अब क्या करूं। वहां से लौटा और सरजू नदी पे आया और नदी का जल अपने हाथ में लिया और सरजू नदी से प्रार्थना करी, है मां 12 साल मैंने तप किया है तुझ में बैठ करके, मेरी तपस्या का साधना का कुछ थोड़ा पुण्य दे, मेरा यह शरीर ठीक हो जाए। और वो पानी पी लिया। देखते ही देखते वो तपस्वी 18 साल जैसा सुंदर युवक बन गया, एकदम सुंदर युवक बन गया। और उठा उस मंत्री के साथ रनिवास में चला गया। जिस रानी से भी कहा कि तुम इसके साथ विवाह करना चाहती हो, उस रानी ने हाँ कर दिया। 50 की 50 रानियां शादी के लिए तैयार हो गई। उसके सौंदर्य को देख करके, उसके रूप को देख लुभा करके 50 रानियां जाने के लिए तैयार हो गई। लौट करके वो तपस्वी राजा रघु के पास आया। राजा रघु ने कहा, आप? बोले हाँ, ये मेरा शरीर है, आपके साथ कोई मेरी रानी जाने को तैयार है? सब 50 की 50। राजा रघु ने 50 डोलियां तैयार करी और 50 रानी की विदाई अपने महलों से कर दी। ध्यान देना, कहाँ आए हैं राम? राम जी की मूल कथा, ये मूल कथा से प्रारंभ की जाती है राम कथा। आज रामलीलाओं में जो नाटक दिखाया जाता है वो तो नाटक की तरह से किया जाता है। ये राम कथा है, इसका मूल चरित्र है। 50 रानियों का दान कर दिया राजा रघु ने, चले जाओ।